पिछले वीडियो में देखा था आपने, हम तुलसीदास जी पढ़ रहे थे और इससे संबंधित हमने कई जानकारियाँ ली थी। जो आपकी बुक्स में है वो भी जानकारी और जो आपकी बुक्स में है वो भी जानकारी ली थी, दोनों ही ली थी, जो है वो भी और जो नहीं है वो भी। अब मुझे आशा है कि आप शुरू से लेके अंत तक मेरा वीडियो देखते होंगे और आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप आगे से आगे देखते जाइए, हर वीडियो में मेरी आपको नई जानकारी मिलेगी। अब देखिए, हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी से संबंधित मैंने आपको बात बता दी थी कि ये सगुण भक्ति के उपासक थे, ये राम की साधना करते थे। इन्होंने रामचरितमानस लिखा है। इनके पिता का नाम था आत्माराम, इनकी माता का नाम था हुलसी। अब देखिए, इनके माता पिता ने उनकी छोटी अवस्था में यानी जन्म के समय उनको मुनिया नाम की दासी को दान में दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि जब ये जन्मे थे, ये अबूत नक्षत्र में जन्मे थे, जिसके कारण इनकी जो जन्म अवस्था थी वो 5 साल के बच्चे के समान थी। तो क्या उनके माता पिता डर गए थे? तो उन्होंने सोचा कि हमारे घर में एक पिशाच ने जन्म ले लिया है। पिशाच, दानव, राक्षस, दैत्य, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो थोड़ा भयभीत हो गए थे। इसके कारण उन्होंने एक मुनिया नाम की दासी को उन्होंने उसमें दान में कर दिया। अब आपको पता है कि जब माता पिता स्वयं पालन नहीं कर पाएंगे, जब कोई तीसरा उसका लालन पालन करेगा तो बचपन है वो तो कठिनता से बीतेगा। तो ऐसा ही तुलसीदास जी का जो बचपन है बड़ी कठिनता के साथ, संघर्ष के साथ बीता था। अब उन्होंने राम की भक्ति की है, रामचरितमानस उन्होंने लिखा है। तो ये जो आपका चैप्टर है वो रामचरितमानस के बालकांड से सीता स्वयंवर से लिया गया है। और एक बात और बता दूं बेटा आपको कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर 100% श्योर है इसमें से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 11th में तुलसीदास जी आएंगे और 12th में भी तुलसीदास जी आएंगे। वो थोड़ा उनकी दूसरी रचनाएं आएंगी, लेकिन जो तुलसीदास जी का परिचय है वो तो सेम ही रहेगा ना, वो तो सेम ही रहेगा। इसमें बालकांड से सीता स्वयंवर से ले लिया, लेकिन यदि कोई दूसरा है तो वो रावण वध से ले लेंगे। यानी लिखा हुआ तो सारा रामचरित्र के मानस से ही है। तो देखिए, इसके अंदर बताया गया तुलसी जी कहते हैं कि भगवान के भरोसे हम निर्भय होकर सो सकते हैं, बिना भय के सो सकते हैं। और जो क्या करता है, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ रहता है वो तो होकर ही रहता है, उसको कोई टालने वाला नहीं होता है। अब देखिए, संत तुलसीदास जी का जीवन परिचय मैं आपको एडवांस में यानी पहले बता चुकी हूँ। आत्माराम, उनके पिता का नाम हुलसी, माता का नाम मुनिया नाम की दासी को उन्होंने दान में कर दिया था। इनके गुरु का नाम आपने शायद नोट किया होगा कि नरहरिदास इनके गुरु का नाम था। एक और बात जो कल मैंने आपको नहीं बताई थी, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। मैंने आपको बार बार बताया है कि रत्नावली के लताड़ने के कारण, डांटने के कारण, फटकारने के कारण जो ना समझ जो अनर तुलसी थे वो तुलसीदास बन गए, यानी परम भक्त हो गए। क्योंकि वो क्या करते थे, अपनी पत्नी से अथाह प्रेम करते थे, घनिष्ठ प्रेम करते थे। लेकिन क्या होता है कि पत्नी को ऐसा लगता है कि ये मुझसे इतना प्रेम कर रहे हैं, यदि ये क्या करेंगे, भगवान से इतना प्रेम करेंगे तो अवश्य रूप में भगवान इनको प्राप्त हो जाएंगे। और ऐसा उनको कुछ भला बुरा कहती है, अपशब्द कहती है, जिसके कारण वो पत्नी का त्याग कर देते हैं। तो तुलसीदास जी का सारा परिचय है जो आपको मैंने बता दिया है। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, और 1532 यानी 1532 को हुआ था। और उन्होंने राम भक्ति की थी, सगुण भक्ति की थी। उनकी भाषा अवधी है, लेकिन कवितावली और रचनावली में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यानी उनके जो काव्य है, उनके जो पद है, अवधी में भी है और ब्रज में भी है। यदि उन्होंने रामचरितमानस के बारे में पूछा जाए तो उन्होंने पूर्ण रूप से अवधी का ही प्रयोग किया है। अब ये जो पहला है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये मैंने आपको कल बता दिया था। जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये क्या है कि जब रामचरितमानस का बालखंड के सीता स्वयंवर से बताया है विश्वामित्र के साथ। जब राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सीता स्वयं रचा गया और एक जो प्रतिज्ञा रखी गई है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, जो भंजन करेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अब क्या करते हैं, सारे जो राजा रावण भी वहाँ उपस्थित होता है, लेकिन उस समय पता नहीं होता है क्योंकि वो उनका लड़कपन नहीं कह सकते, वो उनका युवा वर्ग था, उस समय कोई परिचय नहीं था। अब जब क्या है, जब राम की बारी आती है, कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाता। जब श्री राम की बारी आती है तो उस धनुष को छूते हैं और वह धनुष टूट जाता है।
क्योंकि वह शिव जी का पुराना धनुष है। जो सीता है उन्होंने शिव जी की आराधना की थी। अब ये धनुष कहाँ से आया, ये भी जानने वाली बात है। रोचक जानकारी है कि सीता शिव जी की परम भक्त थी, उसकी कठिन तपस्या की थी। जनक भी करते थे, तो उन्हें उपहार में दिया गया था, राजा जनक को सीता को ये उपहार में दिया गया था शिव जी का धनुष, जिसकी क्या है वो सीता हमेशा पूजा किया करती थी, भक्ति किया करती थी, आराधना करती, तपस्या किया करती थी, उस धनुष की भी पूजा करती थी। इसी कारण राजा जनक ने कहा जो इस धनुष का भंजन करेगा, क्योंकि बहुत कठिन तपस्या है। जो शिव का धनुष है उसको तो क्या है उठाना बहुत बड़ी बात है, उसको छू भी नहीं सकता हर कोई। तो क्या करते हैं, श्री राम है उस धनुष का भंजन कर देते हैं। चूंकि परंतु किंतु उनका जो परम शिष्य है शिव जी का वो है परशुराम जी, और जैसे ही धनुष का भंजन होता है आकाश में बिजलियां चमकने लगती है और परशुराम जी क्रोधित अवस्था में आ जाते हैं और वो उस सभा में उपस्थित हो जाते हैं। अब सभा में उपस्थित होने के पश्चात परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच जो वार्तालाप चलता है, जो संवाद चलता है, दोनों एक दूसरे को व्यंग भरे वचन कह रहे हैं जो आपके इस चैप्टर में दिए हैं। यदि बेटा आपने रामायण देखी है तो आपको बड़ा रोचक दृश्य दिखने को मिलता है, लेकिन आप इसको जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको और भी ज़्यादा रोचकता जानकारी मिलती रहेगी, आपको मज़ा आता रहेगा। तो आप पढ़े वैसे जिसमें आपको मज़ा आए, आप अपने लय में पढ़िए, ये नहीं है बुक की भाषा में वो करना नहीं। इसीलिए वीडियो बनाया जाता है कि आप क्या आराम से जब चाहे इसको देख सकें, इससे संबंधित कोई जानकारी हो या कहीं कुछ आपके आंसर छूट जाए, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आए, तो आप इसको बार बार देख सके। अब देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है कि अब शिव धनुष भंजन हो गया है, सभा में परशुराम जी उपस्थित हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, पर राम विनय करते, लेकिन विनय से वो नहीं मानते। फिर क्या करते हैं, लक्ष्मण जी आ जाते हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, धनुष टूट गया तो हमने तो बचपन में बहुत तोड़े थे, अब क्या है। लेकिन क्या है, परशुराम जी इस बात को नहीं मानते। परशुराम जी कहते हैं कि तुम तो क्या है, तुम एक नासमझ हो जो वाचाल कर रहे हो, तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है। ये जो धनुष है ये शिव जी का धनुष है, ये तो सारा संसार जानता है, तुम तो मूर्ख बालक हो, काल में बस होके ये बात कर रहे हो। अब वो बार बार व्यंग भरे वचन कहते हैं और अपना अभिमान बताते हैं, अपने फरसे की शक्ति का बखान करते हैं, जो लक्ष्मण जी को सहन नहीं हो रहा है। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि ये क्या ऋषि मुनि है, हम तो इसे ऋषि मुनि जान रहे हैं, तपस्वी जानते हैं, इनका मान आदर सम्मान करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये अभिमानपूर्ण शब्द कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं मैं यूँ मार दूंगा, यूँ कर दूंगा, मैंने कितनी बार ही इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया, यानी राजाओं को मार दिया है, और उनकी जो भी संपत्ति है वो लूटकर मैंने क्या कर दी है, ब्राह्मणों को दान में कर दी है। अब उनका इस प्रकार शक्ति से प्रदर्शन करना, उनका अपनी ताकत का बखान करना, ये लक्ष्मण जी को सुई की नोक जितना भी नहीं सुहाता है। और वो क्या करते हैं, वो बड़े क्रोधित होता है, लेकिन अपने आप को बहुत वो कंट्रोल में रखते हैं, यानी वो सहन करते हैं, वो धैर्य रखते हैं, लेकिन धैर्य की एक सीमा होती है। इतना धैर्य करते करते वो उस चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं कि वह परशुराम जी से वाद विवाद करने लगते हैं और उनके शब्दों के बाणों को प्रहार करते हुए वो क्या करते हैं, उनके अपमानित भरे शब्द उनको कहने लगते हैं। अब देखिए लखन हंसकर उनको कहते हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर में यही फर्स्ट जो पद है उसमें यही बताया, जो आपका सेकंड पद है उसमें क्या करते हैं उनको, उसमें भी क्या है, जो परशुराम जी है वो हंसकर क्या कर रहे हैं, परशुराम जी बार बार अपनी ताकत का बखान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्या कहते हैं कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं तुम्हें क्या एक बालक समझकर तुम्हारा मैं वध नहीं करना चाहता, कि तुम क्यों काल के वश में होते हो। और ये जो मेरा सहस्त्रबाहु है, अर्थात वो क्या कहता है कि ये जो मेरा फरसा है, उनका जो परशु है, जो फरसा है, वो क्या करता है, वो सहस्त्रबाहु भुजा वालों को काट देता है। और कितनी बार ये क्या है, अर्भक में यानी गर्भ में अर्भक, अर्भ यानी गर्भ में अर्भक यानी बच्चे मर्दन कर दिया है। मेरे ये फरसे ने कितना बार भी जो गर्भ में पल रहे शिशु का वध कर दिया है, इसलिए ये बड़ा भयंकर है, बड़ा विनाशकारी है। कौन, उनका जो फरसा है, यानी परशुराम जी का जो हथियार है, जो अपने कंधे पर लेके हमेशा चलते हैं और कुछ भी बात हो जाए तो बार बार फरसे को यूं करके दिखाते हैं। लक्ष्मण को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और उस फरसे को देखकर भी वो बड़े व्यंग्यपूर्ण उनको शब्द कह रहे हैं।
अब लक्ष्मण जी क्या करते हैं, हंसते हैं और उनको कहते हैं कि आप मुझे बार बार क्या कुटिल दिखा रहे हो और आप बार बार अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो कि मेरा फरसा ये है, मैं वो कर दूंगा। हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं। छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा बेटा साइंस के अंतर्गत कि जो छुई मुई का पौधा होता है आपके विज्ञान में दे रखा, जैसे उसको छू लिया जाता है वो सिमट जाता है, सिकुड़ जाता है। तो लक्ष्मण यही कह रहे हैं कि हे मुनि, आप बार बार क्या कर रहे हैं, आप अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देंगे। अब फूंक से पहाड़ उड़ा देना का मतलब क्या है कि परशुराम जी जैसे उनको ऐसे तेज आवाज़ बोलेंगे, शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और राम लक्ष्मण रूपी जो पहाड़ है वो डर के मारे उड़ जाएंगे। ऐसा असंभव है। अब कह रहे हैं कि हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं, जो क्या है जैसे ही आप हमें तर्जनी अंगुली दिखाएंगे और हम क्या है सिमट जाएंगे। हम कोई डरने वाले में से नहीं हैं। अब कह रहे हैं कि परशुराम जी को लक्ष्मण जी कह रहे हैं हम तो क्या है, हम खुद बंधे हुए हैं, हम आपको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आप क्या है ऋषि ब्राह्मण रह गए और हमारे कुल की मर्यादा है कि गाय पर, ब्राह्मण पर, देवता पर और सूरों पर, निर्धन पर हम वार नहीं करते। तो यदि मैं युद्ध करूं और आपसे यदि मैं युद्ध करूं तो भी मेरे कुल की अपकीर्ति होगी, अपयश होगा। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और यदि आप मेरा वध कर देते तो भी मुझे आपके चरणों में ही गिरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे कुल के अंतर्गत ब्राह्मणों पर वार नहीं किया जाता, तो इसलिए मैं आप पर वार भी नहीं कर सकता। अब क्या कह रहे, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा व्यर्थ दरु धनु बाण कोठारा, कि हे परशुराम जी आपने तो क्या है, आप ये जो फरसा है ये ऐसे ही धारण किया है। क्यों? क्योंकि जो आपके कड़वे वचन हैं वो किसी कुठारू फरसे से कम नहीं है। तो इस फरसे को आप एक तरफ रख दीजिए। आपके हर एक वचन के अंदर क्या है, एक बाण है, शब्दों का जो बाण है जो सबको घाव देता है। देखिए बेटा, बाण का जो घाव होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन जो शब्दों के तीर होते हैं जो घाव देते हैं वो जीवन भर सही नहीं हो सकते। यहाँ पूरे में क्या है, शब्दों के तीर चलाए जा रहे हैं और एक दूसरे को घाव दिया जा रहा है। अब देखिए, अब हम आते हैं जो हमें पढ़ना है। 3 पद का मैंने अर्थ आपको बता दिया है। अब ये जो चौथा अर्थ है वो क्या कहता है, ये कह रहा है आपको अब देखिए बेटा क्या कह रहा है आपको, कौशिक सुनो मंद येहू बालकू, कुटिलू काल बस निज कुल गालकू। अब देखिए इतनी देर तक तो वार्तालाप जो चल रही थी वो किसके बीच में चल रही थी, लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच। लेकिन अब कौन आ गए हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गए हैं आपके विश्वामित्र। कौशिक किसका पर्यायवाची है बेटा, कौशिक है विश्वामित्र का नाम। अब परशुराम जी विश्वामित्र को बीच में ला रहे हैं और क्या कहते हैं, कौशिक सुनो मंद येहू बालकू, कुटिल काल बस निज कुल गालकू। हे कौशिक सुनो, ये जो मंद बुद्धि का यानी मंद बुद्धि यानी कहते हैं जो कम बुद्धि होती है, लेकिन इसका मतलब होता है बेटा मूर्ख। क्या होगा इसका, मूर्ख। कि हे कौशिक सुनो, ये जो मूर्ख बालक है, कुटिलू काल बस निज कुल गालकू, ये जो कुटिल है, कुटिल यानी ये कड़वा बोलने वाला है। कि हे कौशिक सुनो, ये जो बालक है ये बड़ा कुटिल है, कड़वे वचन बोलने वाला है, काल के बस में होकर, निज यानी अपना, और कुल मतलब कुल होता है या कह सकते वंश, गालकू यानी घातक सिद्ध हो रहा है। अब कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, ये जो मूर्ख बालक है ये अपनी कुटिलता के कारण काल बस में होकर अपने कुल का, वंश का घातक बन रहा है। यानी ये स्वयं अपने व्यवहार के कारण अपने कुल के वंश के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, विनाशकारी हो रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। परशुराम जी किसको कहते हैं, विश्वामित्र को कहते हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण स्वयंवर में किसके साथ आए थे, विश्वामित्र के साथ आए थे, जो उनके गुरु थे, जो उनको शिक्षा दीक्षा दे रहे थे।
तो अब परशुराम जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण को तो बहुत बार कह दिया, अब लक्ष्मण नहीं मान रहे। जब हम बच्चों को कुछ कहते हैं वो नहीं मानते, जो उनसे बड़े होते हैं उनके पेरेंट्स को कहते हैं, उनके गार्जियन को कहते हैं। तो परशुराम जी भी यही कर रहे हैं। ये देखिए बेटा, ये कुछ नया नहीं है, ये सदियों से जो प्राचीन काल से जो चलता आ रहा है वही अभी चल रहा है। अब थोड़ा क्या परिवर्तन कर दिया, लेकिन है यही। जब बच्चा नहीं मानता हम उनके पेरेंट्स को कहते हैं या नहीं कहते। तो अभी इनके पेरेंट्स कौन है, राम लक्ष्मण के अभी गार्जियन कौन है, उनसे बड़े कौन है, वो किन के साथ रहते हैं, विश्वामित्र के साथ, उन्हीं के साथ आए हैं। पर लक्ष्मण जब क्या करते हैं, अपमान भरे शब्द बार बार कहते हैं और परशुराम जी के कहने पर नहीं रुकते, तो क्या करते हैं, परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, ये जो मूर्ख बालक है ये अपने कुटिल व्यवहार के कारण, अपने काल के वश में होकर क्या कर रहा है, अपने वंश के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। फिर क्या क्या है, भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानु बस राकेश, अब देखिए बेटा, आप देख सकते हैं भानु बस होता है सूर्यवंशम। क्या होता है बेटा, सूर्यवंश वाला। ओके बेटा, ये सूर्यवंश वाला है। लेकिन राकेश यानी चंद्रमा। अब देखिए सूर्य और चंद्रमा दोनों को क्यों बता रखा है, भानुबस राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध बालकु। अब ये देखिए, ये इस कुटिल बालक के कारण कहा है, कुटिल बालक के बारे में बात हो रही है, परशुराम जी कौशिक को कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि ये जो बालक है ये सूर्यवंशम का है, लेकिन अपने इस व्यवहार के कारण ये चंद्रमा के कलंक के समान लग रहा है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये क्या है, ये निरंकुश अबुध असंकु है, ये अज्ञानी है, ये कुटिल है, ये बड़ा ही क्रोधी है। यानी क्या कर रहा है, अपने जिद के कारण, अपने हठी स्वभाव के कारण, अपनी अबुध यानी अज्ञान के कारण, और क्या कर रहा है, अपनी शंका के कारण, ये सूर्यवंशम का होने के कारण भी चंद्रमा के समान कलंक प्रतीत हो रहा है। आया समझ में? आप देखेंगे चंद्रमा को से दूर तो उसके अंदर आपको काला धब्बा दिखाई देता है, वो तो जो पढ़ते हैं लिखते हैं उनको पता है कि ये पहाड़ है। लेकिन देखिए अपने जो पुराने हैं, अपने जो पूर्वज लोग ने जो अपने दादी वादी है, वो भी क्या सोचते हैं, चंद्रमा के अंदर जो काला दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक कलंक है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ये आप और हम जानते हैं। तो क्या करते हैं, परशुराम जी यही कह रहे हैं विश्वामित्र को कि ये जो बालक है, बालक कौन है, ये लक्ष्मण है। तो ये जो लक्ष्मण है ये सूर्यवंशम का होने के कारण भी चंद्रमा के कलंक के समान प्रतीत हो रहा है। क्यों? अपने अज्ञान के कारण, अपने हठी स्वभाव के कारण और क्रोधी स्वभाव के कारण और कुटिलता के कारण। तो इस पंक्ति का ऐसा निकलेगा कि हे विश्वामित्र, ये जो बालक है अपनी कुटिलता के कारण, अपने हठी स्वभाव के कारण और शंका के कारण सूर्यवंशम का होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान प्रतीत हो रहा है। ये कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं विश्वामित्र को? क्योंकि स्वयंवर सभा के अंदर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आए थे, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, परशुराम जी अब लक्ष्मण से वार्तालाप नहीं करके सीधा किससे वार्तालाप करते हैं, अब विश्वामित्र से वार्तालाप कर रहे हैं। अब क्या दे रखा है, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। अब क्या कहते हैं, काल कवलु। कवलू देखिए ये मारवाड़ी शब्द है। कवलू यानी जो कलेवार नहीं कहते हम, कुछ नाश्ता करना, भरपेट भोजन नहीं करना, कुछ थोड़ा सा ही खाना। तो काल कवलू यानी काल के बस में कही। अभी ये काल का क्या हो जाएगा, कलेवा हो जाएगा, क्योंकि छोटा माना है परशुराम जी को। काल कवलू होई छन माही, कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, ये जो बालक है अभी क्षण भर के अंदर ये काल क्या हो जाएगा, काल के बस ऐसे भी कह सकते हैं मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी इसकी। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं। काल कवलू यानी अभी क्या है कि ये काल के बस यानी अभी पल भर में ये मर जाएगा। क्षण भर यानी पल भर, एक क्षण, यानी कि ये जो लड़का है, ये जो बालक है अभी पल भर के अंदर ही काल का कवलू हो जाएगा, यानी ये मर जाएगा, काल क्या वश में हो जाएगा, काल कवलू हो जाएगा, काल के द्वारा ये मारा जाएगा। अब इसको कैसे भी कह सकते हैं, काल कवलू यानी क्या होता है, मरना, मरना कह सकते हैं, मृत्यु कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। ओके, छन माई कहो पुकारी खोरी मोए नाही, फिर पुकार के मुझे मत कहना। आया समझ में? क्या कहते हैं परशुराम जी कि फिर ये जो बालक है ये अभी पल भर के अंदर काल का कवलू हो जाएगा, यानी काल के वश में चला जाएगा, ये मर जाएगा, फिर मुझे कुछ मत कहना पुकार के कि ये तुमने क्या कर दिया है।
तुम हट कहू जो चहु उबारा, कहे प्रतापु बल रोष हमारा। अब देखिए इम्पोर्टेंट ये पंक्ति है। इम्पोर्टेंट पंक्ति इसलिए है क्योंकि इस पंक्ति में परशुराम जी का अभिमान झलक रहा है। और बार बार मैं आपको बताए जा रही हूँ, समझाए जा रही हूँ कि परशुराम जी बार बार ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और अपनी वीरता का बखान करते हैं। यानी उनमें अभिमान तो जैसे कूट कूट कर भर रखा है। वो देवता है, वो भगवान है, हम उनका अपमान नहीं करना चाहते। इस चैप्टर के माध्यम से मैं बता रही हूँ। ओके, वो हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन मैं इस चैप्टर के माध्यम से बता रही हूँ कि अब वो अभिमानपूर्ण शब्द कहेंगे। बाकी हम उसे उनके साथ अपमान वाले शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, वो हमारे लिए सम्मान्य हैं। अब देखिए, तुम हट कहू जो चहु उबारा, कि तुम हट कहू, इस लड़के को हट से जो चाहते उबारना। तुम यदि हट कहू, तुम यदि चाहते हो इस हठी बालक को जो चहु उबारा, यानी उसे निकालना चाहते हो, यदि उसे बचाना चाहते हो। उबारा यानी क्या होता है बेटा? उबारा यानी होता है बचाना। ओके, कि यदि तुम इससे मेरे हट से और उसका जो हट्टी स्वभाव है, जिद्दीपन है, उससे उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो। कही प्रतापु बल रोष हमारा, कही यानी कहिए, आप लक्ष्मण को बताइए प्रतापु, हमारे प्रताप को, प्रताप यानी मेरे तेज को, बलु रोष हमारा, मेरी शक्ति और क्रोध। बलु यानी क्या हो जाएगा? बल या शक्ति कह सकते हैं, और रोष यानी होता है क्रोध। ओके बेटा, यदि आप चाहते हैं इस लड़के को बचाना, हमारे हट से इस हटी बालक को बचाना चाहते हैं, तो इसको हमारे तेज के बारे में, मेरे शक्ति के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में इसे बता दीजिए। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र को। किसे समझाने के लिए कह रहे हैं? लक्ष्मण को, कि हे कौशिक, हे ऋषि, यदि तुम इस लड़के को बचाना चाहते हो तो इसको हमारे तेज के बारे में, प्रताप के बारे में, शक्ति के बारे में, क्रोध के बारे में इसको बता दीजिए। लखन कहे मुनि सूझसु तुम्हारा, तुम ही अछत कहो बरने पारा। अब लक्ष्मण जी भी कोई कम नहीं है। लक्ष्मण जी भी क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे परशुराम जी बोलते जा रहे हैं और लक्ष्मण जी उनके उत्तर पे उत्तर दिए जा रहे हैं। यानी शब्दों के बाण छोड़ना लक्ष्मण जी भी कम नहीं कर रहे। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लखन कहो मुनि सूझस तुम्हारा। सूझस कहते हैं बेटा यश। ओके, सु यानी अच्छा, जस यानी। अब कहते हैं लक्ष्मण कहे मुनि। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे मुनि, सूझस तुम्हारा, ये तुम्हारे जो यश है, जो तुम्हारी कीर्ति है, तुम्हें अछत को बरे ने उबारा। तुमसे अच्छा, अछत यानी क्या होगा बेटा? तुमसे अच्छा, अछत को बरने पारा। बरने कहते हैं बेटा वर्णन। ओके बेटा, अब कह रहे हैं कि हे मुनि, लखन कहे मुनि सूझस तुम्हारा, के हे मुनि, आपके जो यश है, आपकी जो कीर्ति है, इसका बखान आपके मुख से अच्छा और कौन कर सकता है। व्यंग भरे तीर छोड़ दिए हैं। अब परशुराम जी की क्रोध अग्नि और तेज हो गई है। क्यों? क्योंकि वापस उन्होंने व्यंग्यपूर्ण वचन उनसे कहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि हे विश्वामित्र, मेरे क्रोध और शक्ति और बल प्रताप को तुम इस लक्ष्मण को बताओ। लेकिन तभी लक्ष्मण बीच में आ जाते हैं और क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, आपकी शक्ति का प्रदर्शन या आपकी शक्ति के बारे में बताना आपसे अच्छा और कौन कर सकता है। आपने मुंह तुम आपने ही करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने मुंह आपने करनी। आपने ये मुहावरा सुन रखा है। मैं आपको जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया है, मैं आपके साथ बार बार ये मुहावरा बोल रही हूँ। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं ही करना। तो यहाँ पे परशुराम जी के लिए मुहावरा एकदम सटीक हो रहा है, एकदम सही हो रहा है। और ये अंत में लक्ष्मण ने ये बोल भी दिया है। क्या बोला है? अपने मुंह तुम आपने करनी। आप अपने मुंह से अपने बारे में ही कहे जा रहे हो। बार अनेक बाती बहु बरनी। और ये बात आपने बार बार इसका वर्णन कर दिया है, यानी आपकी करनी का वर्णन आपने बार बार बहुत कर दिया है। नहीं संतोषु तो पुनि कछु कहूँ,
यदि फिर भी आपको संतोष नहीं है, आपका मन शांत नहीं हुआ है, तब पुनि कछु कहू। कछु यानी कुछ, पुनि यानी दोबारा, कहू यानी कह दीजिए। कि क्या है कि लक्ष्मण क्या कहते हैं उनको कि आपकी यश कीर्ति का वर्णन है, आपसे अच्छा कौन कर सकता है। आपने अपने मुंह के द्वारा अपनी करने का यानी जो जो आपने किया है उसका अनेक बार आपने वर्णन कर दिया है, फिर भी आपको संतोष नहीं होता है तो दोबारा कह दीजिए। जनी रीस रोके दूसरा दुख सहू। क्या है कि रीस रोकी दूसरा दुख सहू, आप क्या कीजिए। अब क्या है कि नहीं संतोष, यदि आपको संतोष नहीं हो रहा है, शांत आपका मन नहीं हो रहा है अपना बखान करके, तो आप वापस ये बातें कह सकते हैं। क्यों बिना फालतू में अपना गुस्सा रोक कर आप दुख सहन कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जनी रीस रोकी, आप अपने गुस्से को रोक कर दूसरा दुख सहूं। क्यों आप इतना दुस्साहस कर रहे हैं अपने दुख को रोक कर। आप क्या कीजिए, अपने गुस्से को मत रोकिए और अपनी वीरता का बखान खुद ही कर दीजिए। अब देखिए, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाऊ शोभा। अब क्या कहते हैं कि वीर व्रति तुम धीर अछोबा, कहते हैं कि हे वीर व्रत को धारण करने वाले, हे वीर मुनि तुम धीर अछोबा, तुम क्या है, तुम्हें धैर्य शोभा देता है। ओके, तुम्हें ये क्रोध करना शोभा नहीं देता है। गारी देत न पाऊ शोभा। अब क्या है कि हे वीर व्रत को धारण करने वाले, तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम गारी दो यानी गलत शब्द कहो, ये आपके लिए शोभा लायक नहीं है। सूर समर करनी करी कहीं न जान वही आपो। सूर समर, सूर यानी होता है विद्वान, समर यानी होता है युद्ध भूमि, करनी करते हैं, कहीं न जाओ नहीं आपू, वो क्या करते हैं ऐसा कुछ जानते नहीं हैं। ओके, अब कह रहे हैं जो सूरवीर होते हैं वो समर भूमि में क्या करते हैं, वो सिर्फ युद्ध करते हैं और दूसरी बातों की तरफ वो ध्यान नहीं देते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथे प्रतापू। अब देख लीजिए, एक जो मेन बात आई है वो ये पहले समझा दूँ, उसके बाद में बताऊंगी क्या आई है। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान यानी पाकर, रण यानी रणभूमि में, पाई यानी सामने, रिपु यानी शत्रु। रणभूमि में शत्रु को सामने पाकर जो कायर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना प्रताप बताते हैं। आया समझ में। अब इस पंक्ति का पूरा, इस दोहे का आप अर्थ देखिए। सूर समर करनी करे कहीं न जाने वह आपू, कि हे ऋषि मुनि जो योद्धा होते हैं वह समर भूमि में सिर्फ युद्ध करते हैं, वो एक दूसरे का परिचय नहीं लेते, और जो युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देकर जो परिचय देते हैं और लेते हैं वो तो कायर होते हैं। तो इसके अंदर एक बात देखिए आप, इसके अंदर क्या बताया है, इसके अंदर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कायर बता दिया है। अब वीर शक्तिशाली हैं, शिव जी के जो परम भक्त है, अब उनको अब कायर बता दिया है, तो अब उनको तो देखिए अब उनके क्रोध का तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। अब पता नहीं क्या करेंगे। यदि शिव जी को क्रोध आता है तो अपनी तीसरी आंख खोल के नृत्य करने लगते हैं। अब परशुराम जी क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे। एक बता दूं, परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित थे, आज्ञाकारी पुत्र थे और अच्छे शिष्य भी थे। लेकिन क्या होता है कि जब आज्ञाकारी पुत्र थे, मैंने आपको ये बात शायद रिपीट कर दी होगी कि उनके पिता वो बोलते हैं कि मैं आज्ञाकारी पुत्र हूँ पिताजी, तो उनके पिता बोलते हैं कि मुझे कोई बताओ प्रत्यक्ष करके कैसे है, क्योंकि जो पहले के लोग थे, जो तपस्वी लोग थे, अभी भी ऐसे ही होता है, परिश्रम करते हैं, फिर क्या करना पड़ता है उनको, कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। एग्जाम्पल देके तो उनके पिता कहते हैं कि यदि तुम आज्ञाकारी पुत्र हो तो तुम्हारी माँ का वध कर दो। अब वध कर दे, वध कैसे करेंगे। अब देखिए ये घटना आगे आएगी तो मैं आपको आगे सुनाऊंगी, आप इससे संबंधित वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि अभी बीच में नहीं। ओके, अब वो अपनी माँ का वध करते हैं या नहीं करते ये आपको आगे पता चलेगा। तो अब आपको आ गया समझ में। अब देखिए, अब परशुराम जी ने क्या किया है,
कौशिक से कहा है कि तुम लक्ष्मण को मना लो, ये ऐसा है, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। फिर लक्ष्मण जी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि आप इनको क्या कहते हो, आप मुझे कहिए, आप तो बार बार अपनी वीरता का बखान करते हैं, मैं ये कर दूंगा। फरसे को दिखाकर कहते हैं, जो योद्धा होते हैं वीर, वो क्या करते हैं, समरभूमि में युद्ध करते हैं। लेकिन आप तो क्या है, आप समरभूमि में ऐसे हैं कि क्या है, आप शत्रु को सामने देखकर उससे परिचय ले रहे हैं और दे रहे हैं, ये तो कायर वाला काम है। तो आप कायरता वाला काम कर रहे हैं। कौन कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं। देखिए बेटा, बहुत बार ये वाला आ जाता है। आप देखिए, ये जो आपके दे रखा है ना ये जो श्लोक दे रखा है ना बेटा, सूर समर करनी करी कहीं ना जान वही आपू, यानी वो अपने बारे में नहीं बताते हैं। जो योद्धा होते हैं समरभूमि में युद्ध करते हैं। ये दोहा देख के आपसे पूछ लिया जाता है कि इस दोहे में बताइए किसने किसको क्या व्यंग भरे वचन कहे या किसके बारे में कहा गया है। तो ये शब्द है जो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के बारे में कहा है, और उनको क्या कहा है, वीर नहीं कहकर उन्हें कायर बताया है। आया समझ में, यानी उन्हें कायर बताया है। अब देखिए बेटा, अब क्या होता है, अब आगे का चल रहा है। तब तक की चर्चा हो गई। वो उनको कहते हैं समरभूमि में आप युद्ध में ध्यान नहीं देख के आप क्या करते हैं, परिचय में ध्यान देते हैं, तो आप कायर है। अब तुम हो तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि तुम हो तो कालू हाँक जनु लावा। हाँक यानी बुलाना, पुकारना, आवाज देना। हाँक लगाना क्या होता है बेटा, आवाज देना। नजर आ रहा है स्पष्ट रूप से आपको। तुम तो कालू हाँक जनु लावा। कालू यानी काल, यानी मृत्यु। ओके बेटा, क्या होता है, मृत्यु या मौत को भी कह सकते हैं। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं परशुराम जी को कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा, कि हे ऋषि मुनि, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए आवाज देकर बुला रहे हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, मेरे लिए क्या है, आप उसको बार बार बुला रहे हैं। कहते हैं हे ऋषि मुनि, ऐसा लग रहा है कि आप बार बार मौत को मेरे लिए बुला रहे हैं, हाँक लगाकर बुला रहे हैं कि आओ आओ और इस लक्ष्मण को मार दो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु धरे कर धोरा घोरा। सुनत लखन के बचन कठोरा। अब क्या है, अब परशुराम जी क्रोधित अवस्था में आ गए। क्रोधित अवस्था में तो वो थे, परशुराम जी को क्रोध तो आता ही रहता था, बहुत कम था जब वो शील रहते थे। अब क्या है, जैसे जैसे वो मानव स्वभाव के साथ होता है, जब उनसे प्रेम से रखते हैं तो वो प्रेम से रहता है, जब उनको गुस्सा दिलाया जाता है, क्रोध भरे शब्द कहते हैं, तो उनके क्रोध अग्नि में वो जलने लगते हैं। और कितना वो संयम रखे, कितना वो शील रहे, लेकिन एक समय ऐसे आती है, एक चरम सीमा ऐसी आती है कि हम अपना आपा खो देते हैं, अपने क्रोध को हम शांत नहीं रख पाते और वो उबल कर सामने आ जाता है। अब परशुराम जी का क्रोध तो सामने वैसे भी आया हुआ ही था। अब वो क्रोध में और क्या करते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा। अब कह रहे हैं कि जो लक्ष्मण जी के जो कठोर वचन हैं उनको सुनकर परसु सुधारी धरेव कर घोरा। घोरा कहते हैं बेटा भयंकर। अब कहते हैं लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरेव कर घोरा। फर्श को साध कहते हैं, जो भयंकर फर्श है उसको वो साध लेते हैं। क्या करते हैं, साध लेना, यानी फरसा उनका कभी यूँ रहता है तो वो एकदम प्रहार के लिए तान देते हैं। बार बार पूरे इसके अंदर जो वार्तालाप चल रही है, जो संवाद चल रहा है, वो बार बार अपने फरसे को यूं यूं करते रहते हैं, जो लक्ष्मण से सहन नहीं हो रहा है। अब देखिए, सुनत अब लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेव कर धोरा। अब क्या करे, धरेव यानी धारण कर लिया है। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा धारण, भयंकर फरसे को धारण कर लिया है। अब जानी दई दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालकु वद जोगू। अब जनी दई दोष मोहि लोग। अब लोग, जनी यानी लोग, दे यानी देना, दोसु यानी होता है बेटा दोष। ओके बेटा, क्या होता है, दोष। अब कहते हैं अब कोई भी लोग मुझे दोष मत देना, यानी अब मुझे कोई भी दोष नहीं लगना चाहिए। लोगों यानी लोगों को मुझे दोष नहीं देना चाहिए। क्यों, कटुवादी बालकु वध जोगू। ये जो बालक है कटुवादी, यानी ये जो कड़वा बोल रहा है, कटुवादी यानी कड़वे वचन कहने वाला,
ये जो कटु वाली है यानी जो कड़वे वचन बोलने वाला है, बालकु वध जोगु, वध जोगु यानी होता है बेटा मारने योग्य, मारने योग्य। अब कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, अब परशुराम जी कह रहे थे अब मुझे कोई भी दोष मत देना, क्योंकि ये अपने कड़वे वचन के कारण, कड़वे व्यवहार के कारण ये बालक वध करने योग्य हो गया है। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब येहू मर निहार बा साचा। बाल बिलोकी, अब मैंने इस बिलोकी यानी होता है बेटा देख कर, क्या होता है बेटा, आप कह सकते हैं देख कर। ओके बेटा, क्या है कि इसको मैंने बालक देखकर या बालक समझकर कह सकते हैं, देखकर या समझकर भी कह सकते हैं। अब कह रहा है कि बाल बिलो की बहुत में बाचा, मैंने इसको बालक समझकर बहुत बार बचाया है। बाचा यानी बचाया। बचाया है। अब कहते हैं कि मैंने इसको बालक समझकर इसको बहुत बार मैंने बचाया है। अब ये हूँ मर निहार बा साचा, अब ये हकीकत में क्या है, ये मरने के लायक हो चुका है। अपने इस व्यवहार के कारण ये बालक अब मरने के योग्य हो चुका है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गमिन साधु, गणी साधु। कौशिक यानी विश्वामित्र, अब देखते हैं अब इनके गुस्से की अग्नि बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई है, कहीं परशुराम जी लक्ष्मण का वध नहीं कर दे। और ये तो आप जानते हैं लक्ष्मण का वध कोई नहीं कर सकता, शेष नाग का जो अवतार है, किंतु यहाँ जो परिस्थितियाँ बन गई थी जो बहुत ही अलग थी, भयभीत करने वाली थी, डरावनी थी, यानी उसे डर लग रहा था। परशुराम जी का क्रोध देखकर जैसे ही वो तो सभा में तिल मिलाते थे, वो तो सभी राजा वैसे में डर चुके थे। अब देखिए कौशिक क्या कहता है, कौशिक, विश्वामित्र कहते हैं, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, कि हे मुनिवर आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्षम ही यानी होता है बेटा क्षमा, और अपराधु यानी होता है अपराध। ओके, कौशिक कहते हैं कि हे गुरुवर आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणे न साधु, जो साधु होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बालक के दोष और गुण को नहीं गिना करते। क्या कहते हैं कि ऋषि मुनि आप क्या कीजिए, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बालक के जो दोष और गुण होते हैं उनको गिना नहीं करते साधु। अब आप इस वाक्य को किस प्रकार मिलाएंगे कि हे मुनि आप इस बालक को अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो साधु होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो बालक के गुण दोष को ध्यान में नहीं रखते, यानी उनको मानते नहीं हैं। अब देखिए, खर कुठार में अक्रोनी को ही आगे अपराधी गुरुदोही। खर कुठार में अक्रोनी, अब वो कहते हैं कि खर कुठार यानी अब मैं अपने कुठार का यदि इसके ऊपर प्रहार नहीं करूं, मेरे सामने कौन खड़ा है, मेरे गुरु का द्रोही खड़ा है। अब गुरु का द्रोही कैसे हो गया मैं आपको बता दूं। देखो बेटा, खर का मतलब दो तरह के खर होते हैं। एक तो खर होते हैं जो चौपाया जानवर है, गधा, उसके नीचे वाले घोड़े के नीचे, उसको हम खुर कहते हैं, खर नहीं कहते। खर संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब गधा भी हो सकता है, गर्द भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे खर का मतलब हो रखा है बेटा खड़ा है। ओके बेटा, खड़ा है, खड़ा है कुठार में अक्रनु को ही। अब मेरे सामने क्या है, मेरे जो गुरु का द्रोही वो खड़ा है, का आगे अपराधी गुरुद्रोही। ये जो मेरे सामने ये जो खड़ा है, मेरा जो मेरे गुरु का द्रोही है, शत्रु है। गुरु का शत्रु क्यों बताया गया है, क्योंकि शिवजी के द्वारा जो धनुष दे रखा था राजा जनक को, परशुराम जी को दे रखा था। ओके, लेकिन उन्होंने सीता को दिया था ये धनुष। अब इस कहानी को पूरा देखिए, हम आगे लेके चलते हैं कि शिवजी को परशुराम जी के धनुष इतना प्रिय क्यों था, वो गुरुद्रोही क्यों मान रहे हैं। वो गुरुद्रोही इसलिए मानते हैं क्योंकि एक बार जब परशुराम जी जनकपुरी में आए थे
तो सीता ने उनकी बहुत आवभगत की थी, उनका बड़ा ही मान सम्मान किया था। और जब सीता ने उनका इतनी अच्छी तरीके से देख रेख की, उनका मान सम्मान किया, उनकी सेवा की, तो परशुराम जी ने उनको भेंट में ये अपना धनुष दे दिया। जो धनुष शिव जी की जब तपस्या की थी परशुराम जी ने, तो उनको आशीर्वाद के रूप में दिया गया था, वह धनुष उन्होंने सीता को दे दिया। तो सीता क्या कर रही थी, जब से लेके अब तक उस धनुष की पूजा कर रही थी। और अब उस धनुष को, था तो शिव जी का धनुष लेकिन परशुराम जी को दिया था ना, तो ये अमानत परशुराम जी की हो गई। अब उनके गुरु ने परशुराम जी को ये दिया था, अपने शिष्य को दिया था, और उस धनुष का भंजन हो गया है। तो अब वो क्या कहते हैं परशुराम जी कि अब मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही खड़ा है, तो मैं उसका वध तो अवश्य ही कर दूंगा। अब पता चल गया गुरुद्रोही क्यों बोला है, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया गया जो फल था, जो उनका आशीर्वाद था, वो धनुष, उसको उन्होंने तोड़ दिया। अपने गुरु का जब कोई इंसल्ट करता है, बेइज्जती करता है, तो हमें सहन नहीं होता है, तो वैसे ही यहाँ हो रहा है। अब क्या, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे, कि ये उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, सिर्फ बिना मारे छोड़ रहा हूँ, यानी बिनु यानी बिना मारे, कि ये उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, यानी मेरे साथ ये क्या कर रहा है, बात पे बात किए जा रहा है, वार्तालाप किए जा रहा है, गलत उत्तर दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब छोड़ रहा हूँ केवल कौशिकशील तुम्हारे, शील यानी तुम्हारे व्यवहार के कारण, जो तुम्हारा और मेरा जो प्रेम है, जो व्यवहार है, उसी के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। परशुराम जी कहते हैं कि ये लड़का मेरे साथ इतनी नासमझ कर रहा है, इतनी कुटिलता कर रहा है, इतनी उद्दंडता कर रहा है, लेकिन मैं इसको छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शील व्यवहार के कारण। कौन कह रहा है? ये परशुराम जी कह रहे हैं, कौशिक को कह रहे हैं। अब देखिए, न तो ये ही काटी कुठारू कठोरे, गुरी उरने होत श्रम थोरे, वरना नहीं तो क्या होता है, ये जो काटी कुठारू कठोरे, ये जो मेरा कुठार है वो बड़ा ही कठोर है, वो काट देता, गुरे उरीण होत श्रम थोरे, और क्या होता कि थोड़े श्रम से ही मैं उरीण हो जाता, गुरु के ऋण से उरीण हो जाता। कहते हैं ना कि गुरु का ऋण कोई भी नहीं उतार सकता, ये तो फैक्ट बात है। गुरु का ऋण कैसे हम पूरा कर सकते हैं? जब हमें गुरु पढ़ाते हैं और जब हम सफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब हम गुरु के ऋण से उऋण हो गए। इसलिए ध्यान दीजिए, चाहे माता पिता का ऋण हो, चाहे गुरु का ऋण हो, हम कभी भी उतार नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रखा है, न तो यही काटी कुठारू, कि मैं क्या कर रहा हूँ कि यही काटी कुठार कठोरे, मैं पल भर में ये जो मेरा कुठार है इसको अभी काट देता, जिसके कारण मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गादी सुनु का हृदय हसी, मुनि हरिये हर सूझे। अब क्या कर रहे हैं, अब विश्वामित्र क्या कह रहे हैं, गादी सुनु का हृदय हसी। गादी सुनु भी क्या है बेटा, विश्वामित्र का पर्यायवाची शब्द है। आया समझ में? ध्यान रखिए, विश्वामित्र के भी यहाँ परिचय पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं कि गादी सुनु, कौशिक, विश्वामित्र और गादी सुनु। गादी सुनु के हृदय हसी, मुनि हरिये हर सूझे। अब गादी सुनु मन मन में कह रहे हैं, अपने हृदय के अंदर हंस रहे हैं, मन ही मन हंस रहे हैं, और क्या कहते हैं, मुनि हई हरिये यरे सूझ। मुनि को क्या हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी फालतू की बात सूझ रही है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। अयमय खांड न उखमय, अजूर न बूझ अबूझ। अयमय यानी लोहे से बनी, खांड का मतलब देखिए बेटा यहाँ दो है, एक तो तलवार भी है और दूसरा है शक्कर। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि अयमय यानी लोहे की बनी ये खांड है, उखमय होता है बेटा गन्ना, तो ये क्या है कि गन्ने से बनी कोई शक्कर नहीं है। आज न बूझ अबूझ, जो ये मान रहे हैं, यानी अभी ये क्या थोड़े अज्ञानी हैं, इनको इस बात का पता नहीं है कि जो राम और लक्ष्मण हैं वो क्या है, ये गन्ने से बनी कोई शक्कर नहीं है, ये क्या है, लोहे से बनी एक तलवार है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसके अंदर देखिए विश्वामित्र की भी बातें आ गई, लक्ष्मण की भी आ गई, और अब अपना लास्ट पैराग्राफ है जो आप देखिए।